हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यम के स्टडी में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हम आज पढ़ते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज इसके अनुपातों का नाम। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यही 6 नाम होते हैं जो त्रिकोणमिति का त्रिकोणमिति का निर्माण करते हैं। यही से यही 6 अनुपातों के नाम से त्रिकोणमिति जाके बना है। आगे सबसे पहले इसमें देखो, इसके कुछ और रूल होते हैं जिससे याद करने के लिए। इसमें एक बदलाव के लिए होता है, जैसे कि हम इसको याद करते हैं लाल बटे कक्का के नाम से। लाल बटे कक्का, इसका मतलब है कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो लंब बटे कर्ण किसका होता है? साइन थीटा का। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो गया। अब इसका हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब टाइम में क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब इसी का उल्टा होता है, जस्ट जो कॉट सेक कोसेक होते हैं यहीं से ऊपर की ओर चलते हैं। अब क्या हुआ, जैसे हमारा यहां तक आधार बटे लंब बटे आधार था, अब ये क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे लंब। तो इसका देखो, अब यहां से क्या हो जाएगा? इसका आधार बटे ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा, अब यहां देखो, ये कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब ये वाला, ये कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ये तो हो गए 6 अनुपातों का नाम। अब इसमें देखते हैं कि आगे हम कैसे इसका रूल कैसे लगाते हैं। इसमें सर्वसमका, इसी के माध्यम से सर्वसमका का भी जन्म हुआ है। सर्वसमका का मतलब कि जो आगे हमको फार्मूले में यूज करना है, वो कैसे? हम सर्वसमका का कैसे देखते हैं? सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज ले लिया। ये कोण 90 अंश होता है समकोण में, ए बी सी, ठीक है। और ये कोण हमने क्या मान लिया? थीटा मान लिया। तो जो कोण होता है, जो उसको हमने थीटा माना, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। और उसके नीचे वाली भुजा ये आधार हो जाती है, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाती है। तो अब हम इसको जो सर्वसमका वाला सूत्र है उसको प्राप्त करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब हमको सर्वसमका प्राप्त करना है, तो अब क्या करेंगे हम? जो आगे होता है, यानी कर्ण आगे है, तो क्या करेंगे? कर्ण से दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर से भाग दे देंगे। या लिखेंगे दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर, कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर तो अब कर्ण स्क्वायर से भाग दे देंगे तो यहां हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर बराबर ये लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। क्योंकि देखो, हमने कर्ण स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग दिया है, ठीक है। दोनों पक्षों में भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो गया। अब दिख रहा है कि लंब बटे कर्ण,
लंब बटे कर्ण इसमें कहीं है, वो ऊपर वाला है। तो सबसे देखो इसको और एक स्टेप हम बढ़ा सकते हैं कि 1 बराबर ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण इस पूरे का स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण पूरे का स्क्वायर। अब देखो लंब बटे कर्ण क्या है हमारा, लंब बटे कर्ण क्या है, साइन थीटा। तो 1 बराबर साइन थीटा। अब देखो इसका स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण ये है हमारा कॉस थीटा। यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हमारा यही सर्वसम का फार्मूला मिलता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहीं से दो फार्मूले और हमको मिल जाते हैं। वो कौन, देखो अब इसको साइन को इधर ही रहने देते हैं यही वाले पक्ष में, और इसको हम इधर भेज देते हैं। तो ये होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये देखो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसी तरह हम क्या करते हैं, इस बार तो हमने साइन को इधर रोका, अब इस बार हम कॉस को रोकेंगे इधर। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अब ये वाला इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये होता है कि हमको जहां पर आवश्यकता होगी, मान लेते हैं कि साइन स्क्वायर की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर की जगह पे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से हम आगे दो फार्मूले और प्राप्त करते हैं दो सर्वसमता का। वो कैसे, इस बार हम क्या करेंगे, कर्ण को बाहर किए थे, इस बार हम बाहर करेंगे आधार को या लंब को, कोई एक ले लेते हैं। तो लंब स्क्वायर अगर हम बाहर कर लेते हैं, लंब स्क्वायर को बाहर कर लेते हैं तो क्या हो जाता है हमारा कर्ण स्क्वायर। यानी बड़ी वाली भुजा से क्या करते हैं, जो हमारी एक जैसे ये बड़ी वाली भुजा है, हमको ये भुजा नहीं पता है तो इससे क्या करते हैं, ये वाली भुजा अगर हमको पता है तो इससे इसका वर्ग करके और इसका वर्ग करके इस वाले वर्ग से इसको घटा देते हैं। कैसे, जैसे कर्ण स्क्वायर हमने कर्ण का वर्ग किया माइनस आधार इसका स्क्वायर, यानी अब आधार को हम घटा देंगे तो हमारा जो आएगा वो लंब स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सेम प्रोसेस अब इसमें क्या करेंगे, हम लंब स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में लंब स्क्वायर से भाग देने पर अब लंब स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। ठीक है, आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे हमने क्या किया है, लंब से भाग दिया है ना, तो लंब स्क्वायर होगा यहाँ पे लंब स्क्वायर, क्योंकि हमने दोनों पक्षों में लंब से भाग दिया। अब देखो लंब से लंब कैंसिल लंब से लंब कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 1, और इसको भी वही तरह से हम जैसे पहले वाले किए थे उसी तरह से हम इसको कर सकते हैं। कर्ण बटे लंब किसके बराबर होता है, कर्ण बटे लंब, ये होता है कोसेक के, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस आधार बटे लंब, आधार बटे लंब किसके होता है, कॉट के बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी देखो अब इसमें भी यही रूल लगा देंगे, जैसे इसको हमने एक तो मेन था, इससे हमने दो और प्राप्त किए, इसी प्रकार हम इसमें भी प्राप्त करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहीं से हम निकाल देते हैं, तो 1, देखो इसको हम इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा की, कोसेक स्क्वायर थीटा की।
ठीक है। इस बार हम क्या करेंगे, इस 1 को इधर लाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा, इधर आएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, देखो ये कोसेक पहले से था तो हम यहाँ लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये 1 को इधर ला रहे हैं तो -1। ठीक है, ये हमारा दूसरा सर्वसंख्या का फार्मूला मिल गया। ठीक है, इसको भी नोट करते चले साथ साथ। ठीक है, आप लोग उम्मीद करते हैं कि नोट कर लिए होंगे। चले आगे हम और एक और निकाल देते हैं इसी प्रकार से। इस बार हम क्या करेंगे, आधार को बाहर करेंगे। इस बार आधार को बाहर करेंगे तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब इस बार हम क्या करें, हमको मान लेते हैं आधार नहीं पता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो बाहर होता है उसी से हम दोनों पक्षों में भाग देते हैं। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में आधार स्क्वायर से भाग देने पर अब देखो भाग देते हैं तो क्या होता है यहाँ पे, आधार स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर, हम आधार से भाग दे रहे हैं, बराबर कर्ण स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे लंब स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 1 और ये कर्ण बटे आधार ये होता है सेक थीटा, यानी स्क्वायर है तब इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ये लंब बटे आधार हमारा है tan थीटा की, यहाँ लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा। सेम प्रोसेस जैसे हमने इसको किया और दूसरा वाला किया था उसी तरह से इसको भी करेंगे। देखो इसको हम उधर भेजते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबरी हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा के। अब इसी तरह हम क्या करते हैं, इस बार इसको उधर ले गए थे, एक बार अब इसको इधर लाएंगे और उसको भी उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर, सेक तो पहले से था हमारा, यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 को इधर ला रहे हैं ना तो -1, तो ये भी 3, इससे भी 3 हो गया। इसका मतलब ये होता है कि हम जैसे यहाँ पे tan स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर। अब इसी तरह से हम अब ये रूल्स प्रश्नोली में बहुत ही अच्छे से लगता है, और आगे हम प्रश्नोली इस बार सॉल्व करेंगे तो उस प्रश्नोली में सारी डिटेल तुमको हम बता देंगे। ठीक है।